ये यूनियन ऑफिस है। हम लोग सबसे पहले यहीं जाएंगे। ये रेलवे क्या। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरफा शौकत अपने चैनल आरफास किचन एंड हर वर्ल्ड से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा वेन्यू है ये है DRM ऑफिस रेलवेज। और ओकेजन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जेठ ब्रदर इन लॉ मिस्टर मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग आज रिटायर हो रहे हैं, जो कि हम सब के लिए और आपके लिए भी खुशी का बायस। कैसा लगा आपको ये जो साल गुजरे जॉब में आके? और हम आपको बता दें कि हमारे जो जेठ साहब हैं, इन्होंने बहुत ही दयानतदारी से, बहुत ईमानदारी से, विथ फुल डिवोशन इन्होंने अपना काम किया। पूरी बहुत ज़्यादा इनके कंधों पे जिम्मेदारी थी। इनके काम के अलावा भी और ये रेलवेज़ वाले इनसे बहुत काम लेते थे और ये बाखुशी अपनी खिदमत अंजाम देते थे। तो हाँ भाई बताइए भैया भाई, आम इनको प्यार से भैया भाई कहते हैं। शुक्रिया तुम्हारी इज्जत अफजाई का। भैया आपकी अम्मी डैडी की दुआओं से, तुम लोग की दुआओं से, सबसे बड़ा दुआ से, मम्मी की दुआ से आज रिटायरमेंट हो गया। बिल्कुल 35 साल नौकरी करी और ईमानदारी से काम किया। डैडी कह के गए थे कि बेटा ईमानदारी मत छोड़ना, तो अभी वैसे ही ईमानदारी से पूरी ज़िंदगी गुजारी और सब खुशी की बात है कि अपना आराम से रिटायरमेंट हुआ और सब लोग आज शरीक हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। हमेशा प्रेशर दिया है, हमेशा इज्जत दी है। बाकी बड़ा भाई बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं, साथी चले बड़े, लेकिन हमेशा बिग बी और बड़ी इज्जत से किया है और हमेशा हमारी बात को रखा है। मतलब कोई भी डिसीजन हमारे बिना उन्होंने नहीं लिया, उन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये दिन हमेशा याद रहेगा। आज लास्ट डे हमारी नौकरी का, कल से आराम से सुकून से सुन के उठेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। और ये तो लाइफ की अब शुरुआत है। 35-40 साल से जो काम बचे हुए थे, पहले पढ़ाई रही, उसके बाद कंपटीशन करी, उसके बाद रेलवे की नौकरी, अब वो पूरा करेंगे, अपना इंजॉय करेंगे लाइफ, अपना सब काम पूरे करेंगे और सबकी दुआओं से सपोर्ट करेंगे। जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा हम हाजिर हैं हर काम में। आप वैसे भी हमेशा हम लोग के साथ रहे हर बात में, और हम लोग इनको, ये हमारी फैमिली के बिग बी हैं और वाकई में बिग बी हैं। He proves that। अच्छा लगा तुम लोग आए पार्टी में और ये पार्टी शुरू हो गई, हम लोग चलते हैं। हाँ बिल्कुल। भाभी क्या कहना चाहती है? भाभी ने भी भैया भाई का पूरा साथ दिया है। रेल का सफ़र हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है और इतना अच्छा हमारा टाइम रेलवे में गुजरा है कि मतलब हमारे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। हम इतना घूमे हैं, इतना घूमे हैं, कोई सी ऐसी जगह नहीं है इंडिया में जहाँ हम नहीं गए। तो घूमते ही घूमते हमारा एक घूमा हुआ सफ़र ही आज वो हो गया। लेकिन हम लोगों ने बड़ा मज़ा किया। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हमारे रेलवेज़ ने हमें दी है। कोई भी कमी कभी किसी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में नहीं रही। खुशियाँ ही खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में हमेशा रही इस जॉब की वजह से और मेरे हस्बैंड की मेहनत और तरक्की की वजह से। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ हमारे सारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ माजिदा मज़हर, मिसिस मज़हर, और मेरे पापा मिस्टर मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे फादर इल्ला तौक़ीर मिर्ज़ा, मेरी मदर इल्ला अहरा बेगम की दुआओं से आज हम इस मुकाम पे हैं और इज़्ज़त के साथ आज हमारे हस्बैंड का रिटायरमेंट है। और बहुत ही इज़्ज़त और अफजाई के साथ इसका रिटायरमेंट पार्टी का मैं एक आप लोगों को यूट्यूब पे दूंगी, जो आरिफा डालेंगी। आरिफा का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हम लोगों को इतनी इज़्ज़त अफजाई दी, औकार का भी। और इन लोगों ने हमेशा हम लोगों की इज़्ज़त करी है, हमेशा बड़ा माना है हम लोग के साथ। हम लोग हमेशा घुल मिल के एक फैमिली होके रहे हैं। कोई नहीं कह सकता है कि ये दोनों भाइयों में हमेशा मोहब्बत रही है और कोई कमी किसी चीज़ की दोनों में नहीं रही मोहब्बत की। तो इन्हीं दुआओं के साथ मैं दीबा बेग आपसे मुखातिब हूँ। हाँ तो भाई आज मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज भैया हमारे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है। इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क से आज हमारा बड़ा भाई रिटायर हो रहा है। और हमें वो दिन याद आता है जब इनका जॉब का लेटर आया था। अम्मी डैडी कितने खुश थे कि आज हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया और तमाम घूमना शुरू हुआ। बॉम्बे घूमने गए, अजमेर शरीफ गए और आज
हमारे वालिदैन हमारे बीच में नहीं है, हमें अफसोस है इस बात का, बट उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। आई एम श्योर उनकी दुआएं से आज भैया ने सक्सेसफुली इस पूरी नौकरी को इज्जत से निभाया। आज के दौर में अगर मैं समझता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं उसमें कोई आदमी बहुत सक्सेसफुली रिटायर हो जाए विदाउट एनी दाग धब्बा ऑन हिज कैरियर, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया वाकई बहुत बहुत मुबारक है भाई, और अल्लाह के ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहो। ये फर्स्ट इनिंग का एंड है, अब तुम्हारी सेकंड इनिंग शुरू हो रही है, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर सेकंड इनिंग। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय मोर इन योर सेकंड इनिंग, और हम सबकी दुआएं, हम सबका सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसे कि भैया भाई का रिटायरमेंट है, और मैं ये कहना चाहूँगी रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ओपन हाईवे। तो भैया भाई आपके लिए हाईवे खुल चुका है, तो एंजॉय योर लाइफ। अब आप बिल्कुल इन्होंने अपनी पहले से लिस्ट बना रखी है कि हमको क्या क्या करना है। बाद में मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी शादी पर से क्योंकि बहुत बड़ी ये तो फख्र की बात है कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम यहाँ का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसके जॉब में जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे के, वो भी इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ का जो गोरखपुर का जो ये प्लेटफॉर्म है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, और वो दुनिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 1366 1366 मीटर्स। तो वो हमारा निहाल भी है। अब वो हमारे हम लोग इस बात को फख्र से कहते हैं कि वो हमारी सासू माँ का घर है, और हम लोग उससे आज भी अटैच है। हम आ चुके हैं गोरखपुर से भैया भाई के पास, वो भी हमें मिलेंगे। वहाँ पे हमारी सास के बाग भी हैं। तो हमारे बीच में मम्मी मौजूद हैं, तो मम्मी आप इधर आ जाइए, आप बैठ जाइए आप आके। ये भैया भाई की मदर इन लॉ और मेरी भाभी दीबा बेग भाभी की मदर हैं, मिसेस माजदा बेगम। तो और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि मम्मी बहुत मुश्किल से ही कहीं निकलती हैं, और ये बड़ी बात है कि आज उन्होंने भैया भाई के इस मौके पे यहाँ पे आई हैं। तो बताइए आंटी आपको कैसा लग रहा है आज आपके दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल से हमने अपने माइंड को मेकअप किया है कि हम भैया, हमारे भैया बिल्कुल हमारे बेटे से भी बढ़ते हैं। बहुत हमेशा इज्जत की, बहुत चाहा, बहुत माना, और हमेशा हमेशा कोई उन्होंने अम्मी में और हम में फ़र्क नहीं जाना। बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। कभी कभी तबीयत ख़राब होती थी तो हम भैया से कहते थे कि भैया हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो कहते थे अम्मी हम आ रहे हैं, आपको दिखा देंगे, समझे। तो ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। और जहाँ तक कि यहाँ का मामला है ऑफिस का, वहाँ भी उन्होंने रेगुलर काम किया, यहाँ तक कि उनको बेटे की शादी में छुट्टी तक नहीं मिली, और वो आए यहाँ पर, समझिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। सही कह रहे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि सारी आप इसी ज़माने में इस कदर बिजी हैं कि की शादी के वक्त भी इनके पास नहीं मिली, लेकिन ये समझा उन्होंने कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। और मैं भी पढ़ाती थी स्कूल में, मैंने भी हमेशा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझा। समझिए पानी बरत रहा है तो भागे चले जा रहे हैं, और ये कि बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इंसान को जहाँ जाहिर है कि हमको यहाँ से पैसा मिलता था, हमें यहाँ से बहुत फैसिलिटीज़ थी हम लोगों को, तो भाई वही चाहिए हम लोगों को निभाना, जिम्मेदारी को भी निभाना। बेशक मम्मी तो ये समझ उस ज़माने की बहुत पंक्चुअल। यहाँ तक के चपरासी कहते थे कि दुनिया इधर की उधर है, लेकिन मम्मी नहीं रुकेंगी, चाहे जितना पानी बरसे, चाहे जितनी आंधी आए, लेकिन जाना जरूरी था हम लोगों के। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये मतलब ये कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज़्यादा समझिए कि ऑनेस्ट मैं ये के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। इमाम बेग साहब ने 1989 में अपना
रेल सेवा स्टार्ट की थी सीटा से। उन्होंने थ्रू आउट नौकरी DRM ऑफिस के प्लानिंग सेल में, MTS सेल में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया। उन्होंने नई नई तकनीकियों जैसे कि कंप्यूटराइजेशन, PMTs, कैलाश, आज इनकी 30/6/2022 को सेवानिवृत्त है। उस मौके पर हमारे तमाम साथी, एम्प्लॉय साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनकी फैमिली आई है। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को का स्वागत करता हूँ इस कम्युनिटी हॉल में। यहाँ पर तमाम सीनियर एम्प्लॉइज हैं। सबसे पहले मैं पांडे सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस मौके पर MI बेग साहब को एक माला पहनाकर उनका सम्मान करें और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। कड़ी में हम सबके बीच में मैडम बेग भी आई हैं और जिससे भरपूर एनर्जी मिलती है हमारे बेग साहब को। मैं रेखा मैम से अनुरोध करूंगा कि मैडम को भी बुके देकर उनका सम्मान करें। बेग साहब की परिवार से हमारे परिवार की अगुवावत सर की मदर इन लॉ जो कि हम सबके बीच में है, मैं अंजू मैडम से अनुरोध करूंगा कि उनको भी एक बुके देकर सम्मान करें। एक आपके छोटे भाई लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, इनका नाम ही चलता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट में। आज हम सबके बीच में वो भी मौजूद है। मैं अनुरोध करता हूँ सम्मान करें। अपने परिवार से ही डॉक्टर साहब की वाइफ भी है। मैं अनुरोध करूंगा कि भाई किरण मैडम से भी उनको भी एक बुके देकर सम्मान करें आज के इस प्रोग्राम में। बेग साहब के पुत्र भी आज इस मौके पे मौजूद हैं। मैं डी वर्मा सर से अनुरोध करूंगा कि उनको भी माला पहनाकर सम्मान करें। भतीजे का आत्मा का सम्मान इसी कड़ी में सर की बहू भी आई है। मैं भी आज इस मौके पे बुके देकर सम्मान करें। मैडम की सिस्टर भी आई हैं, उनका भी आज इस मौके पे छोटा सा बुके देकर उनको भी सम्मान करें। इसे अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ के छोटे पुत्र की आए, उनको भी आए माला पहनाकर उनका भी सम्मान करें। मैं अपने एनआरएमयू के अध्यक्ष विभूति मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी माला पहनाकर उनका सम्मान करें। सारे भाई से भी कहेंगे कि वो भी माला पहनाकर उनका सम्मान करें। श्रीवास्तव जी, किशोर जी, डी वर्मा सर, नागेश सर, उदय जी, हमारे चचा इंजीनियरिंग के शर्मा जी, DK मिश्रा जी, गुप्ता साहब, जितने भी लोग हैं आलोक जी हों, जाते को मौके पर उनका सम्मान करें।
सबके बीच में MI बेग सर की रिटायरमेंट पार्टी के मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक, मंडल रेल प्रबंधक आदरणीय DRM सर आज की इस पार्टी में आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। हमारे DRM साहब जिस तरह से हमारे कर्मचारियों की समस्या का समाधान करते हैं, किसी से छुपा नहीं है, जितना इंजीनियरिंग को ये प्यार करते हैं शायद किसी को करते हैं। सबसे पहले मैं इस मौके पे अपने डिविजनल सेक्रेटरी आगे पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि आज इस मौके पर DRM साहब को एक बुके देकर शॉल देकर उनका सम्मान करें और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर वकार सर, वो भी आपका आज इस मौके पर सम्मान करना चाहते हैं। मैं वकार सर से अनुरोध करूंगा कि सर को, हमारे DRM साहब को एक बुके देकर आप सम्मान करें। पहले तो कहना चाहूँगा कि देखिए पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने इतना बड़ा समारोह रखा अपने भाई के सम्मान में। तो आज भी वो दिन याद है जब हमका सिलेक्शन हुआ था और हमारे मम्मी पापा कुछ से नहीं बांट रहे थे, और आप सब फख्र के लिए बायस हैं क्योंकि आप लोग दुनिया के सबसे बड़े रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं और हम लोग पूरी दुनिया के बड़े नेटवर्क के पार्ट हैं। मेरे भाई क्योंकि रेलवे में थे तो मुझे भी हमेशा लगा कि हम रेलवे का हिस्सा हैं। पांडे भैया से, सबसे सदीक भैया से, वरना भैया से हम लोग बचपने से मैं समझता हूँ कि मैं अपने सब लोगों के साथ था, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज रेलवे के सम्मान में मेरे भाई रिटायर हो रहे हैं, तो हमें एक सर को अपनी तरफ से बुके देना चाह रहे हैं कि पूरे रेलवे की तरफ से सर निरंतर होते हैं। अब मैं DRM साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के इस मौके पर आप भी सर उनका एक बुके देकर, शॉल देकर उनका सम्मान करें। भाई तालियां बजनी चाहिए। एक सवाल है कि आज इस मौके पे हमारे DRM साहब हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सर, हमारे बेग साहब को म्यूजिक का बहुत शौक है। मैं बताना चाहूंगा जिस तरह हमारे DRM साहब को बहुत म्यूजिक का शौक है, उसी तरह बेग साहब को भी सर म्यूजिक का बहुत शौक है। इसी कड़ी में MTS सेल ने उनके लिए एक पियानो गिफ्ट करने का काम किया है। मैं कुलदीप साहब से और आकाश जी से अनुरोध करूंगा, गुफरान भाई से, कि वो एक पियानो देकर उनका जो सम्मान करें। आदरणीय भाई व्यक्ति को देख के लगता नहीं है कि ये रिटायरमेंट वाले दिन साहब हैं। लगता है कि 10 साल और 10 साल अभी और इसी एनर्जी लेवल से ये काम कर सकते हैं।
पे MTS में लगभग 30 साल हमने सेवा दी और जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है इनके बारे में, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि रेलवे की ऊपर के हिस्से है जो उस पर जाने के लिए एक इमोशनल क्वोशेंट करके टर्म एक नया आया है। इसमें किसी भी इंसान की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका लेवल चेक किया जाता है। मैं ये क्वालिटी बेग साहब की बता रहा हूँ कि उनके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, लेकिन ये और बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस से हम क्या चेक करते हैं, तब आप और अच्छे से इनको इवेलुएट कर पाएंगे। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस से हम ये चेक करते हैं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन को खुद कैसे फेस करता है, कैसे बियर करता है, जो उसके साथ काम करने वाले हैं उनका स्ट्रेस लेवल भी वो कैसे कंट्रोल करके रख सकता है। ये एक खूबी जो है ये हमारे लोगों के साथ सुबह से लेकर रात तक डील करना, इसके लिए बहुत हाई लेवल की इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। तो जो भी आपके सक्सेसर हो उनके लिए मैं यही विश करूँगा कि वो आप जैसे बनने की कोशिश करें। आप हमेशा टच में रहें, क्योंकि जो भी हमारे सीनियर होते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, हमसे अनुभव में ज़्यादा जिनका अनुभव होता है, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आप टच में बने रहें। और बाकी रेलवे संगठन से तो खैर आपको जो भी किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो उसके लिए तो हम लोग जब तक कहना चाहिए कि जब तक काबिल है तब तक आपके लिए हाजिर हैं। और आपको शुभकामनाएं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे परिवार के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हम सबको मिला और आपने एक एक पिडुलाइज की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में भी आपने शेयर किया। निश्चित तौर पे हम सबको आपसे इतनी ही ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर उपस्थित आपने इतना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बेग साहब की फैमिली आई, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं DRM सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आज की इस पार्टी में एक छोटा सा लंच भी ऑर्गेनाइज किया है तमाम साथियों ने मिलकर। मैं चाहता हूं कि बेग सर की फैमिली और यहाँ तमाम साथी लोग लंच करके जाएं। रिटायरमेंट तो भैया भाई का था, लेकिन मुझे, मेरे हस्बैंड को और हम लोग की पूरी फैमिली को बहुत ऑनर दिया गया, बुके दिए गए तो, और मेरे हस्बैंड को फूल हार पहनाया गया। तो आई थिंक इट्स ग्रेट ऑनर और हमें बहुत अच्छा लगा। और DRM साहब अपना कीमती वक्त निकालकर भाई की रिटायरमेंट पार्टी में आए हैं, क्योंकि मुझे जैसा कि लोगों ने बताया कि DRM साहब बहुत बिजी पर्सन होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक की रिटायरमेंट पार्टी पे जाएं। तो ये भैया भाई कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर रही होंगी, ऐसी होंगी कि उन्होंने ऐसा सर्व किया होगा कि DRM साहब खुद आए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी पांडे जी का कि उन्होंने हमको इनवाइट किया, और भैया भाई का कि उन्होंने भी हमें इनवाइट किया। और बहुत ही अच्छा एक गेट टुगेदर, एक पार्टी रही। और कहते हैं कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। तो और एक साहब ने अ फेलो पर्सन ऑफ भैया भाई, उन्होंने, जो उनके कोई दोस्त कोई कलीग होंगे, उन्होंने भैया भाई को गिफ्ट में एक घड़ी देकर इस बात पे मोहर लगा दी कि भैया भाई का गोल्डन पीरियड वो अब शुरू हो गया है। और साथ ही उनको रेलवे वालों ने पियानो सिंथेसाइज़र दिया, वो इसलिए कि वो अपने गोल्डन पीरियड को हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते गुजार दें, क्योंकि भैया भाई को म्यूज़िक भी पसंद है। तो दोस्तों, बस ये आज का दिन बहुत हिस्टोरिकल, एक यादगार पीरियड है हमारी मिर्ज़ा फैमिली में, बेग फैमिली में, क्योंकि आज हमारे सबसे बड़े भाई, हमारे जेठ बिग बी
रिटायर हो गए और बहुत ऑनर के साथ, बहुत इज्जत के साथ और पूरे पुरवकार तरीके से वो रिटायर हुए। तो मैं आखिर में सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, भैया भाई का, पांडे जी का, कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमें ये बहुत ही अच्छा और यादगार मौका फराहम किया। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरफा शौकत आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी अपना कोई नया वीडियो लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।